नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज मैं एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहा हूं जिस इशू पर इस देश में बात होनी बंद हो चुकी है। आप टीवी चैनलों और गोदी मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, यूट्यूब पर भी इस तरह के मुद्दों पर आजकल बिल्कुल बात नहीं हो रही है। लेकिन बात मुझे लगता है जरूरी है, इसलिए साथ बने रहिएगा। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट इशू है, इसको सुनना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश की बदनामी करा रहा है और ये देश के अंदर अलग तरह की दिक्कतें तो पैदा कर ही रहा है। अभी तक मुसलमान निशाने पर थे, धर्मांतरण कानून हो या जो भी हो, सबको यह लगता था कि मुसलमान निशाने पर हैं और मुसलमानों के खिलाफ ही यह सारा कुछ किया जा रहा है। सबको यही लगता था और देश में पूरा माहौल बनाया जाता था ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। बनाया जाता था क्या, अभी भी बनाया जाता है। मुसलमानों को बख्श दिया गया है ऐसा तो नहीं है, लेकिन मामला कहीं इसके आगे चला गया है। मोहन भागवत वाला किस्सा आपको पता है। मोहन भागवत अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है। एक कमेटी ने उनके ऊपर बाकायदा बैन करने की बात की है और इसके अलावा भी उनके विरोध की तैयारी हो रही है। लेकिन उससे बड़ा मामला दूसरा था, एफसीआरए बिल वाला, जिस पर तमाशा हुआ। अमेरिका तक ने जिस पर टिप्पणी की और उसके बाद एफसीआरए बिल वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार को। इतना तक तो आपको पता है। असल में जिस मुद्दे पर मैं आपको लेके आ रहा हूं वो है धर्मांतरण विरोधी कानून। आरएसएस और बीजेपी का कहना है किसी को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, लेकिन यही आपको बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी के जो भगवान हैं सावरकर, वो दावा करते हैं कि उन्होंने शुद्धि अभियान अंडमान में जेल में रहते ही शुरू कर दिया था। कई मुसलमानों को हिंदू बनाया था, तो मुसलमान को हिंदू बनाओ तो वो शुद्धि है, वो धर्म परिवर्तन नहीं है। लेकिन हिंदू अगर मुसलमान या ईसाई बनता है और खासतौर पर आदिवासी अगर मुसलमान या ईसाई बनते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये इनको लगता था देश के भीतर का मामला है, लेकिन धीरे धीरे ये देश के बाहर जा रहा है क्योंकि मुसलमानों के बाद अब इन्होंने ईसाइयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईसाइयों के साथ पहले भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। कंधमाल, कभी सर्च कीजिएगा आप, उड़ीसा का कंधमाल। एक तो फेमस है कि वहां पर सबसे ज्यादा हल्दी उगती है, कंद हल्दी के लिए ही उपयोग किया जाता है। कंधमाल में दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा हल्दी उगती है, एक तो ये सच है। दूसरा सच ये है, इससे बड़ा है, कि कंधमाल में ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ा दंगा हुआ था जिसमें सैकड़ों हजारों ईसाइयों की संपत्तियां लूटी गई थी, मारा गया था। हर साल वो इसको मनाते हैं। एक साल मुझे भी बुलाया था, मैं वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर गया था, वहां भाषण दिया था। खैर, मैं अपनी बात करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। पिछले कुछ वक्त से ईसाइयों के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ा है। न केवल उड़ीसा में बल्कि देश भर में ईसाइयों के खिलाफ कई सारे अभियानों की खबर आई है। अभी मैं जहां से बात शुरू कर रहा हूं वो है 28 अगस्त। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 25 अगस्त है। 28 अगस्त से एक एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्मांतरण विरोधी कानून, यानी धर्म मजहब बदल नहीं सकते हैं आप, इस तरह का एक कानून महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। अब महाराष्ट्र के अंदर यह कानून आने से पहले एक घटना हुई है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है कि वसई, विरार, मीरा भाईंदर और आसपास के इलाकों में जो चर्च में प्रार्थना सभा होती है उसमें जो लोकल पादरी हैं वो लोगों से एक फॉर्म भरवा रहे हैं और आज तक ऐसा फॉर्म कभी नहीं भरा गया। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि वे अपनी मर्जी से चर्च के अंदर आ रहे हैं, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है, किसी तरह का लालच नहीं है, किसी तरह की चीज नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मंदिरों में जो पूजा करने आते हैं उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं कि नहीं मर्जी से आए हैं? कभी मंदिरों में यह सवाल पूछा गया है कि कहीं आप किसी लोभ लालच में तो मंदिर में नहीं आए हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी जगह हो, धार्मिक चर्च हो, आदमी थोड़े से स्वार्थ से तो जाता ही है। आदमी को लगता है कि भगवान की, खुदा की, गॉड की अगर हम पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे तो इस जन्म में ना सही अगले जन्म में, जहां अगला जन्म है हिंदुओं में, अगले जन्म में कुछ भला हो जाएगा। कुछ को लगता है इस जन्म की मनौती पूरी हो जाएगी, कुछ को लगता है दीन के हिसाब से चलेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, कुछ को लगता है गॉड खुश होंगे तो ये हो जाएगा। आदमी अक्सर अपनी परेशानियों में ही जाता है या फिर कोई सफलता मिल जाती है तो थैंक यू कहने जाता है, लेकिन यहां पर उस लोभ लालच की बात नहीं है। लंबे समय से ईसाइयों के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि लोगों को पैसा देकर, लोगों के ऊपर दबाव बनवाकर वो धर्म बदलवाते हैं। अब मेरा एक सीधा सवाल है, पैसा देकर किसका धर्म बदलवाया जा सकता है? उसका ही जो अपने धर्म में खुश नहीं है, परेशान है, जो गरीब है,
जिसके साथ भेदभाव होता है, जो अपने धर्म में खुद को दोयम दर्जे का महसूस करता है। इसीलिए आप देखेंगे कन्वर्जन, जो हाल के कन्वर्जन हैं, वो ज्यादातर उन लोगों ने किए हैं जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको हिंदू और या आरएसएस और बाकी लोग तब तक नहीं पूछते जब तक वो धर्म परिवर्तन के बारे में सोचने नहीं लगते। तब तक उनको समाज में किनारे रखा जाता है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, हर तरह के अत्याचार से गुजारा जाता है। खैर, बात हो रही थी जो महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन ला आया है। वो पिछले 5 महीनों में रविवार को जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, उनमें कई सारे हमले हुए हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में जो ईसाइयों की प्रार्थना सभा होती है, उसमें कम से कम 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमला किया गया है और 9 एफआईआर किए गए हैं। ये जो रविवार की, संडे की जो प्रेयर्स होती हैं, या तो किराए के हॉल में होती हैं, या किसी स्कूल में होती हैं, या बैंकेट हॉल में होती हैं, या घर में होती हैं, या चर्च में होती हैं। बजरंग दल या वीएचपी के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं और कहते हैं यहां पर हिंदुओं का धर्म बदला जा रहा है, परिवर्तन करवाया जा रहा है, पुलिस को बुलाया जाता है, थानेबाजी होती है और फाइनली एफआईआर होता है। 9 एफआईआर जो हुए हैं, उसमें से 7 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने प्रार्थना का आयोजन किया था, और केवल 2 एफआईआर उनके खिलाफ हैं जिन्होंने वहां जाकर गुंडई की थी, उसको भंग किया था। अब मेरा एक सवाल है, आप एक अपना आपका घर है जिसमें एक हॉल है, वहां 25 लोगों को बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, या फिर नमाज पढ़ते हैं साथ में, या फिर ईसाई प्रार्थना सभा करते हैं। इसमें किसी को डिस्टर्ब करने का अधिकार कहां से हो जाता है? अगर मान लीजिए वहां कोई धर्म परिवर्तन करने भी गया है तो यह उसकी अपनी इच्छा है। आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आप कौन होते हैं किसी के साथ जबरदस्ती करने वाले? और ऐसे में एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए थी? गुंडों के खिलाफ। लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ होती है जो प्रार्थना सभा करते हैं। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। एक आदमी ने अपने आधे बने घर में जुमे की नमाज करवाई थी, सामूहिक नमाज करवाई थी, जिसमें 12, 15, 20 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके ऊपर केस कर दिया गया था, जबकि वो उसका अपना घर था, उसकी मिल्कियत उसके पास थी, रजिस्ट्री उसकी थी, और उसके घर के अंदर अगर 12 लोग, 15 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा कानून टूट रहा था, यह सरकार को बताना चाहिए था। लेकिन कुछ नहीं बताया गया था। एफआईआर कर दी गई थी। जब हल्ला हुआ तो एफआईआर वापस ली, लेकिन जो दोषी थे उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैंने तब भी यह सवाल पूछा था कि अगर मेरे घर में मेरी मां 10, 15, 20 औरतों को बुलाकर कीर्तन करना चाहती है, रामचरितमानस का पाठ करना चाहती है, तो भी क्या पुलिस मेरे घर में आएगी और मुझसे पूछेगी कि आपने घर में यह पाठ कैसे रखा? नहीं पूछेगी। आप चले आइए, हर मोहल्ले में रामचरितमानस का पाठ होता है, सामूहिक कीर्तन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और पुलिस कहीं नहीं आती। फिर अगर किसी के घर में जुमे की नमाज एक साथ हो रही है या संडे का चर्च प्रेयर एक साथ हो रहा है, तो इसमें पुलिस को क्यों आना चाहिए? इससे किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हमले सिर्फ वहीं पर नहीं हुए हैं। वसई की एक घटना आपको बताता हूं, उसके बाद और घटनाएं बताऊंगा। 12 अप्रैल को वसई ईस्ट में एक घटना हुई, जहां धीरज शॉपिंग सेंटर है, वहां पर रविवार को प्रेयर चल रही थी। इसमें करीब 100 से 150 लोग शामिल थे। तभी वहां पर एक ग्रुप आया जिसमें बजरंग दल के लोग थे। यह हॉल के अंदर घुस आया, सभा में बाधा डाली, और 24 घंटे में अचोले पुलिस थाना जो वहां पर है, वहां पर 5 एफआईआर दर्ज की गई। अब आप देखिए, 4 एफआईआर उसके खिलाफ हुई जिसने ये प्रेयर रखी थी, और केवल 1 एफआईआर उनके ऊपर हुई जो यहां पर बवाल पैदा करने आए थे। जिसने अपने यहां प्रेयर रखी थी, शांति से प्रेयर हो रही थी, उसके ऊपर 4 एफआईआर की गई। आप जरा सोच के देखिए, यह न्याय है या अन्याय है? अब मोदी जी सबसे करीबी किसके हैं? खैर, उस पर आने से पहले आपको कुछ और घटनाएं बता दूं। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और उड़ीसा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इन इलाकों में चर्चों पर हमले तेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में एक चर्च बन रहा था जिस पर 5 जुलाई को भीड़ ने तोड़फोड़ की और चर्च का दरवाजा तोड़ दिया। जो 2 खंभे बने थे उनको नुकसान पहुंचाया, और इमारत की छत पर, टीन की छत थी, उस पर पहुंचकर वहां पर 3 जो क्रॉस लगे हुए थे उन क्रॉस का तोड़फोड़ कर दिया। यह घटना 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास हुई है, जब चर्च के आसपास 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए और
ईसाई लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। अब ये सब जो कुछ घटना हुई, इसके लिए हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, कह रहे हैं कि हम गए थे और इसमें पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि मारपीट हुई थी, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने ये हमला किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ईसाई हो तो फिर शाखा पोला क्यों पहन रहे हो, सिंदूर क्यों लगा रहे हो? इनको केरल जाना चाहिए। केरल में तमाम ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो महिलाएं ईसाई हो चुकी हैं, जिनके परिवार बरसों पहले, कई पीढ़ियों पहले ईसाई हो चुके हैं, लेकिन उनका वेशभूषा और बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो वैसी ही हैं जैसे पहली थी। धर्म बदलने से कई बार कल्चर नहीं बदलता है, कल्चर वही रह जाता है। मैं गुजरात में ऐसे लोगों से मिला हूं, बरसों पहले, सैकड़ों साल पहले जो लोग मुसलमान हो गए थे, जिनके परिवार मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनका नाम था राजू खान और इस तरह के नाम मुझे मिले थे, दिलीप खान और इस तरह के नाम मुझे मिले थे। तो इससे कुछ तय तो नहीं होता है कि वो क्या पहनते हैं, और इस देश में ऐसा कोई नियम नहीं है जो बताए कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा। लेकिन ये लोग वहां पहुंच गए और बवाल करने लगे। कल की घटना एक बताता हूं। प्रयागराज के मेजा इलाके में कठौड़ी, ये भवानीपुर गांव है, वहां पर रविवार को चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 5 नामजद हैं, बाकी अज्ञात। यहां भी यही हुआ था कि 100 के आसपास लोग, 100-150 लोग वहां पर प्रार्थना सभा में थे। पुलिस के पहले वहां पर बजरंग दल पहुंच गई, बजरंग दल ने हंगामा किया। उसके बाद बजरंग दल के यमुना पार प्रयाग विभाग के काशी प्रांत के संयोजक हैं कोई शुभम कुमार, उन्होंने तहरीर दी और उसके बाद कठौली के सूबेदार रेखा देवी, साधना और मांडा के राजापुर निवासी चंदा देवी, रन्नो देवी को नामजद किया गया और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई। यहां पर भी जो लोग वहां बवाल करने गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उड़ीसा में अगर हम देखें तो केवल 2025 में पूरे देश की अगर बात करें तो 747 घटनाएं, 747 घटनाएं ईसाइयों के खिलाफ हुई थी। 915 से ज्यादा देश भर से शिकायतें मिली थी, इनकी जांच की गई। इसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में मिले और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान रहा। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। ये जो रिपोर्ट है वो इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। रिलीजियस लिबर्टी कमीशन EFIRLC ने भारत में ईसाइयों और ईसाई समुदायों से जुड़ी घटनाओं पर अपनी 2025 की रिपोर्ट जारी की है। यानी 2025 की अगर बात करें तो कम से कम 747 घटनाएं, 747 घटनाएं पूरे देश में हुई हैं। इसी के साथ आया FCRA बिल। अब ये जो FCRA बिल आया, जिसको कहा गया कि बाहर से जो पैसा आता है उस पैसे पर कंट्रोल करने के लिए नया बिल लाया जा रहा है। इसमें यह था कि अगर आपके FCRA को बैन किया जाता है, एक बार आपको FCRA से पैसा मिला, आपने कुछ खड़ा किया, उसके बाद अगर आपको रोक दिया जाता है तो आपका जो कुछ आपने उस पैसे से पहले खड़ा किया है उस पर भी सरकार कब्जा कर लेगी। इसका विरोध हुआ और आप देखिए सबसे बड़ा विरोध अमेरिका से हुआ। अमेरिका ने जब आपत्ति की तब जाकर सरकार ने FCRA बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको JPC में भेज दिया। ये आपको पता है। इसके बारे में भी कहा गया कि ये ईसाइयों के खिलाफ है। अब देखिए, आपने पहले मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया, अब भी अभियान चलाया, नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अड़ोस पड़ोस के सारे देश आपके खिलाफ हो गए। बांग्लादेश अब मक्का जो समझौता हुआ है, इस्लामिक नाटो बन रहा है, उसमें शामिल होने की बात करता है। पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। मालदीव ने कह दिया इंडिया आउट। मिडिल ईस्ट से आप धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। आप जानते हैं सऊदी अरबिया ने आराम से समझौता कर लिया पाकिस्तान के साथ, तुर्की पाकिस्तान के साथ है ही। तो आप धीरे धीरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब ईसाइयों के खिलाफ जो तमाशा हो रहा है, जो ईसाइयों के खिलाफ नए नए कानून आप बना रहे हैं, नए नए तमाशे आप कर रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये दुनिया भर में पहुंचेंगी। तो आप सोचिएगा कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में आपकी क्या इमेज बनेगी जब वहां ईसाइयों के ऊपर आपके यहां हमले होते हैं, चर्च तोड़े जाते हैं, जब क्रॉस के तोड़ने की खबरें आती हैं, न्यू ईयर पे सांता क्लॉज की जो मूर्ति बनती है उसको तोड़ने की खबरें आती हैं। इनके विजुअल्स और इनके वीडियो जब यूरोप में पहुंचेंगे, जब ये वीडियोस अमेरिका में पहुंचेंगे, कनाडा में पहुंचेंगे, बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज में पहुंचेंगे, तो फिर आपके साथ क्या व्यवहार होगा, इसको आप सोचिएगा। पूरे यूरोप में, मिडिल ईस्ट में हिंदुओं की बड़ी संख्या है। यूरोप में बहुत सारे हिंदू रहते हैं,
बहुत सारे तो वहां के नागरिक बन चुके हैं, वहां के जिंदगी के सारे फायदे उठा रहे हैं, वहां जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके सारे फायदे उठा रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं और सारी चीजें वहां पर बन रही हैं। यही अमेरिका के लिए सच है, यही कनाडा के लिए सच है। अब जब आपके देश में ईसाइयों के ऊपर हमला होगा तो वहां भी कोई पागल नेता खड़ा होगा और कहेगा इनके देश में ईसाइयों पर हमला होता है तो हम इनके ऊपर हमला करेंगे। तो जो भारतीय वहां पर हैं, अगर उनको इस तरह के हमले झेलने पड़ेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बड़ी हो रही है, जो लगातार मल्टी रिलीजियस हो रही है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग सभी देशों में पाए जाते हैं। ईरान की बात करते हैं, ये ईरान के अंदर मस्जिद है, ईरान के अंदर मंदिर है, ईरान के अंदर चर्च है, ईरान के अंदर यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। लड़ाई चली लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। केवल दो देश ऐसे दुनिया के दिखाई दे रहे हैं, इजराइल और भारत, जहां मस्जिद पे भी हमला हो रहा है, जहां चर्च पे भी हमला हो रहा है और जहां इस तरह की चीजें लगातार दिखाई दे रही हैं। आप सोचिए इनकी दुनिया में क्या इमेज बनेगी। इजराइल के साथ तो पहले ही शुरू हो चुका है कि दुनिया भर में इजराइल का समर्थन लगातार घट रहा है। उसके पीछे पीछे आपके साथ भी अगर यही होता है तो एक ऐसा देश जो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाता है, जहां के लोग रोजगार की तलाश में कभी मिडिल ईस्ट जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अफ्रीका जाते हैं, अगर उन देशों में उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो क्या होगा? जो चीज आपको देशभक्ति लगती है बेसिकली वो देशद्रोह है। ये देश बना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के सिद्धांत पर, और इस देश को जब केवल हिंदू केवल हिंदू केवल हिंदू किया जाएगा तो बाकी यहां पर खुद को अजनबी की तरह महसूस करेंगे। और जिस देश में आबादी का एक हिस्सा खुद को अजनबी की तरह महसूस करने लगता है, उस देश में एकता नहीं रह जाती, वो देश टूटने लगता है। तो मैं बहुत साफ कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये जो खुद को देशभक्त कहते हैं, बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, फलाना रक्षा दल, फलाना बजरंग दल और ये बेसिकली देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें और पुलिस इस खेल को समझने और इस खेल को खत्म करने की जगह इस खेल को बढ़ावा दे रही हैं ताकि उनका वोट बैंक बने। वो नहीं जानते हैं कि ऐसा करके वो देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।